चलिए फिलहाल रुक कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर। स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन जाएंगे। जी हां, आवेदन अब लिए जा सकेंगे। स्थानांतरण के लिए नीति बना करके इसे तैयार किया गया है और उस नीति के आधार पर आवेदन लिए जाएंगे और नीति को मंजूरी मिलने के बाद में ट्रांसफर शुरू हो पाएंगे। देखिए एक बड़ी खबर, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे थे तृतीय श्रेणी के शिक्षक और उनको लेकर के फिलहाल एक बड़ी खबर। स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी डिंपल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिंपल, बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो तृतीय श्रेणी शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन लिए जाने की जानकारी आ रही है, क्या विस्तृत जानकारी डिंपल इस पर? देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। स्थानांतरण के लिए वापस से आवेदन लिए जाएंगे और लंबे समय से जो शिक्षक इस चीज की राह तक रहे थे कि कब से संकेत मिलेंगे कि थर्ड के ट्रांसफर को लेकर कुछ ना कुछ कोई हलचल हो, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला हो, कहीं भी हो, सभा हो, जहां भी उनकी पत्रकारों से बात होती थी, लगातार इस बात पर जवाब देते थे। तो उनका भी यही कहना था कि कुछ समय में जो पॉलिसी है वो आ जाएगी, ट्रांसफर होने लग जाएंगे। लेकिन इस पॉलिसी बनकर पहले तैयार नहीं हुई थी। और देखिए, पिछले साल 2021 अगर अगस्त की बात करें, तब जो है शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए थे, जिसमें राजस्थान के करीब 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक थे जिनके आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रदेश भर से 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक पिछले 9 महीने से जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। जबकि हाल ही में सरकार द्वारा भी अगर शिक्षक भर्ती की बात करें 2021 के लिए करीब 15,000 पदों पर लेवल 1 के लिए जिला आवंटन कर नियुक्ति प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। लेकिन लगातार जो स्थानांतरण सूची का इंतजार कर रहे अधिकांश शिक्षक, जिलों में लगातार इसका विरोध हो रहा था, कहीं मांग, कभी क्या, किस चीज का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। और शिक्षक जो स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग भी तेज हो रही थी, ऐसे में कह सकते हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 85,000 जो आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें ज्यादातर शिक्षक ऐसे थे जो एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं चाहते थे, बल्कि एक जिले के विभिन्न ब्लॉक बदलने के लिए शिक्षकों ने ज्यादातर आवेदन किए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी आवेदन दोबारा लिए जाएंगे, क्योंकि जो पहले पॉलिसी बनकर तैयार नहीं थी, अब पॉलिसी बनकर तैयार हो चुकी है तबादला, अब वो जा चुकी है एसीएस से। उनका अनुमोदन, एसीएस पीके गोयल की बात करें, उनसे उसका अनुमोदन भी हो चुका है। और अब मुख्यमंत्री के पास ये जो फाइल है, जैसे ही मुख्यमंत्री इस चीज को मंजूरी देंगे वैसे ही जो ट्रांसफर्स है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि लंबे समय से जहां कोई ना कोई संकेत नहीं थे, कहीं हलचल नहीं थी, जो थर्ड के टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई संकेत मिले, कब इस चीज को लेकर सरकार है वो गंभीर होगी, कब इस चीज पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन अब जैसे ही चीजें शुरू होंगी, जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से इस फाइल को मंजूरी मिलेगी, ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल जयती, बिल्कुल डिंपल, इसके अलावा स्थानांतरण नीति बाकायदा एक बनाकर तैयार की गई है और उसी नीति के आधार पर आवेदन लिए जाएंगे। नीति को मंजूरी मिलने के बाद में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी है इसके बारे में, क्या विस्तृत जानकारी, चूंकि प्रोसीजर के बारे में जानना भी तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण फिलहाल हो जाता है, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जयती, कुछ समय पहले ही जब शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला से भी फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत हुई थी, तब भी जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जो तबादला नीति है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए, इसकी लंबी प्रोसेस चलती है और तबादला नीति बनने को लेकर पिछली बार जब आवेदन हुए थे तब तबादला नीति तैयार नहीं थी। इस बार तबादला नीति तैयार हो गई और जो एसीएस पीके गोयल है, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल से इसका अनुमोदन करा लिया गया। उसके बाद जो फाइल है वो मुख्यमंत्री के पाले में, ये कह सकते हैं। और जब वो फाइल पर मंजूरी दे देंगे, जैसे ही वो फाइल पर मंजूरी आ जाएगी, तब जो थर्ड ग्रेड टीचर्स है उनको ट्रांसफर मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए डिंपल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की बेहतरी